Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम नमाज के फ़राइज़ के ऊपर बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि सर नमाज के फ़राइज़ तो सबको पता है, फिर आप इसके ऊपर क्यों वीडियो बना रहे हो? तो बेसिकली स्टूडेंट्स 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी लगाई थी कि नमाज के अंदर टोटल फ़राइज़ कितने हैं, चाहे वो बाहर के हो चाहे वो अंदर के हो। मैंने कम्युनिटी लगाई थी टोटल फ़राइज़ कितने हैं, तो ज़्यादातर बंदों ने 14 पर क्लिक किया था। आई थिंक सो 80% लोगों ने 14 पर क्लिक किया था कि नमाज के अंदर 14 फ़राइज़ है। तो ये जो फीडबैक था आप लोगों का, ये देख के मैं बड़ा सैड हो गया था कि नमाज एक बेसिक चीज़ है हमारे इस्लाम का, एक पिलर है हमारे इस्लाम का, और हमें इनका नहीं पता, हमें नमाज का नहीं पता कि नमाज में टोटल फ़राइज़ कितने हैं, फिर तो और चीज़ों को छोड़ दो। तो मैंने ये कमी महसूस की कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर ये वीडियो बनाऊँगा, और मैंने आज सुबह बैठ के नमाज के फ़राइज़ बनाए हैं, और इंशाल्लाह अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फ्रेंड्स, जब भी फ़राइज़ की बात आती है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि नमाज के जो फ़राइज़ है, इसमें टोटल फ़राइज़ कितने हैं। बाहर के फ़राइज़ और अंदर के फ़राइज़ ये हम बाद में देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि नमाज में जो टोटल फ़राइज़ है वो है 13, जिसमें 7 फ़राइज़ ऐसे हैं जो बाहर के हैं और 6 फ़राइज़ ऐसे हैं जो नमाज के अंदर है। हम बारी-बारी एक को डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स आ जाते हैं बाहर के फ़राइज़ कि नमाज में बाहर के फ़राइज़ कितने हैं। बाहर के फ़राइज़ से मुराद हमारे वो फ़राइज़ है जो हमने नमाज को अदा करने से पहले करनी होंगी, तभी हमारा नमाज कबूल होगा अल्लाह के दरबार में, और तभी है हमारा नमाज एक्सेप्टेबल होगा। तो स्टूडेंट बाहर के जो फ़राइज़ है वो टोटल 7 है। बारी-बारी हम एक-एक को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर बदन का पाक होना, ठीक है? बॉडी का पाक होना। अब स्टूडेंट्स बदन का पाक होना से मुराद क्या है? स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है या आपका बदन किसी और चीज़ से गंदा है, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गुस्ल करना होगा, उसके बाद आपका नमाज अदा होगी। अगर स्टूडेंट्स आपकी बॉडी ही नहीं पाक, आपका बदन ही नहीं पाक, तो नमाज कहाँ से कबूल होना है, नमाज कहाँ से अदा होनी है। सेकंड बात आ जाती है कपड़ों का पाक होना। कपड़े पाक होंगे तभी नमाज कबूल होगी। स्टूडेंट्स, ये जो फ़राइज़ है इसमें एक भी कम हो तो नमाज अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं होती। कपड़ों का पाक होना स्टूडेंट, जिस तरह हम इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी टीचर के सामने जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हम अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं ताकि हम अच्छे लगे, वेल ड्रेस लगे। तो इसलिए जब हम अवर गॉड अपने खुदा के सामने खड़े होंगे और हमारे कपड़े पाक ना हो, तो हमारा नमाज कहाँ से कबूल होनी है, इसलिए कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं बदन का छुपाना, या हम इसको कहते हैं सतर का छुपाना, ठीक है? अब चौथा आ जाता है स्टूडेंट्स नमाज की जगह का पाक होना। जहाँ आप नमाज पढ़ रहे हो वो जगह पाक हो, ठीक है? ये ना हो कि किसी गंदी जगह पर जहाँ आपकी मर्ज़ी हो वहाँ आप खड़े होके नमाज पढ़ लो, नो। जो नमाज की जगह है उसका पाक होना भी ज़रूरी है। पाँचों हमारा जाता है नमाज का वक़्त होना। तो जिस तरह हम पेपर देने जाते हैं, लेट्स सपोज़ हमारे पेपर का टाइम है 9 बजे, ठीक है? अब हम 9 बजे जाएँगे तो टीचर्स हमें पेपर कहेंगे कि आ जाओ पेपर दे दो, और अगर हम 9 के बाद जाएँगे तो एक तो बातें सुनने को मिलती है, दूसरी बात है कि पेपर में अलाउ नहीं करते कि आप पेपर दो। तो इसलिए नमाज का वक़्त होना, जिस तरह अज़ान हो जाए डायरेक्ट मस्जिद में चले जाओ या 5-6 मिनट अज़ान से पहले चले जाओ, तो इसलिए नमाज का वक़्त होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छठा चीज़ आ जाता है क़िबले का रुख करना। क़िबले की तरफ रुख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क़िबले की तरफ रुख नहीं होगी तो नमाज अदा नहीं होती। सातवाँ आ जाता है नमाज की नियत करना। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अमाल की दारोमदार नियतों पर है। नमाज़ पढ़ने से पहले आपका नियत होना चाहिए कि हाँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। बाहर के फ़राइज़ तो ख़त्म हो गए, अब हम अंदर के फ़राइज़ को जान लेते हैं। नमाज के स्टूडेंट्स अंदर जो फ़राइज़ है जो हमने नमाज में अंदर करने हैं,
وہ ٹوٹل ہے 6 فرائض، باری باری ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ ون از جو تکبیری تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کے اندر کے فرائض میں شامل ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے اسٹوڈنٹس نیت باندھنا یا قیام کرنا۔ اسٹوڈنٹس یہ نماز کا حصہ ہے، نیت نہیں باندھنا یا قیام نہیں کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوتی، نماز ہاف رہ جاتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے۔ تیسرا آ جاتی ہے قرأت پڑھنا یعنی الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم سے لے کے قل هو اللہ احد، یہ سارا پڑھنا یہ قرأت میں آتا ہے، تو اس لیے قرأت پڑھنا بھی نماز میں بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ اندر کے فرائض میں شامل ہے۔ چوتھا آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس رکوع کرنا۔ اسٹوڈنٹس پکچرز لگانے کی میں نے بڑی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میں نے سلائڈس پہ بنائی تھی، پاور پوائنٹ کے بلینک پہ نہیں بنائی تھی، تو اس لیے پکچرز لگانے میں تھوڑی سی مشکل آئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی 40-50 منٹ اس پہ ویسٹ کیے تھے، لیکن پھر بھی نہیں بنی، اس لیے معذرت کے ساتھ میں نے سمپل بنا لی۔ رکوع کرنا جس طرح ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اس کو ہم رکوع کہتے ہیں۔ پھر 2 سجدے جس میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، 2 سجدے کرنے ہیں، اور پھر لاسٹ میں آ جاتا ہے تشہد یعنی اتحیاتوں کی شکل پر بیٹھنا، یہ تشہد ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے نماز کے فرائض، امید کرتا ہوں آپ کے ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کوشش کریں جتنے بھی ہمارے اسلام کے بیسکس ہیں ان کے اوپر ہمیں کمپلیٹلی کمانڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ چیزیں نہ پتہ ہو تو پھر ہمارے دین کا کیا فائدہ۔ غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، کلمے کے فرائض، نماز کے فرائض، یہ تو ہمیں کم از کم پتہ ہونے چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو نماز کے فرائض کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔